उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है संभल के चंदौसी से, जहां पर अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई सीओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले इस अवैध मस्जिद को लेकर के एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी ये मस्जिद नहीं हटाई गई कमेटी की ओर से, जिसके बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर के जरिए इस अवैध मस्जिद को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं अगली खबर जो है वो श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर अवैध रूप से बने मदरसे को भी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बीच श्रावस्ती में जहां आज एक मदरसे को पूरी तरीके से जमींदोज किया गया, तो अब तक श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और अब तक 27 ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा 100 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया है और अब खबर ये आ रही है कि श्रावस्ती जिले में टोटल 192 ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध पाए गए हैं। तो ये श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मदरसों पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, अवैध है। अब बात अगर हम संभल की करें तो संभल में इन दिनों कई सारे बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, फिर चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर दुकानें हो जो कि रोडों के किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाई गई है। इन तमाम चीजों में लगातार संभल के प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि संभल के चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद रज़ा-ए मुस्तफा को आज बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से खुद बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से बनी मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई की गई थी। जिला प्रशासन का कहना है कि अगर सार्वजनिक जगह पर कब्जा किया गया तो लोग उस कब्जे को खुद ही हटा ले, अन्यथा स्थिति में प्रशासन अपने स्तर से हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगा। संभल जनपद की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज वारिस नगर इलाके में रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद स्थित है। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम और सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि मस्जिद हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था, जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब प्रशासन अपने तरीके से इसे हटा रहा है। सुनिए क्या कुछ चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी ने कहा। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए। मलबा नहीं हटता, बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तुड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया। नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा तो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। इसके अलावा चंदौसी के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ इस बुलडोजर एक्शन पर कहा है, सुनिए। मैं आपको बार बार अनुरोध करता हूं कि ये बुलडोजर एक्शन जैसा शब्द यूज मत किया करिए। बुलडोजर एक्शन नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये घंटे 2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग अधिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो जेसीबी चल रही है मलबा वगैरह हटाने के इनके सहयोग के लिए है, मतलब मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहे हैं सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। और ये मस्जिद का समय दिया गया था, उसके बाद में ये अभी नहीं हटाएगी, तो अब क्या समय दिया गया है आपने? आज शाम तक के लिए इनको, क्योंकि यहाँ पे मशीन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है कि आसपास के घरों को डैमेज हो सकता है, तो शाम तक इसको हटाने को तैयार है। अगर शाम तक नहीं रहेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में प्रशासन द्वारा हटाई जाएगी। शाम तक नहीं हटती है तो
दरअसल आपको बता दें कि संभल के चंदौसी में ये जो अवैध मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, इसको लेकर के पहले तो प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तय सीमा समय के अंदर इस मस्जिद को हटा देंगे। लेकिन काम इतना धीरे चल रहा था कि सीओ अनुज चौधरी और प्रशासन को वहां पर बुलडोजर लेकर के पहुंचना पड़ा और इस अवैध मस्जिद को जमींदोज करना पड़ा। आपको बता दें कि संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ तौर से सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को लेकर के सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने नगर पालिका की जमीन पर रज़ा-ए-मुस्तफा मस्जिद सहित 33 दुकानों और मकानों को अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन बेची है या कब्जा किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सभी अवैध कब्जों को कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। बता दें कि संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि ये सभी इमारतें अवैध है क्योंकि जमीन नगर पालिका की है और लोगों ने बिना मालिकाना हक के इसे अपने नाम करवा लिया था। तहसीलदार और SDM ने इस मामले की जांच की है और अब कानूनी कार्रवाई के तहत ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इस बीच जब सीओ अनुज चौधरी और SDM विनय कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। किस तरीके से यह बातचीत रही, आप भी सुनिए। अब ये जो पुस्तकें रखी हैं इनको हटाओ सामान के साथ जो तो इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन ये रियायत तो कहीं पे है नहीं। तो ये सेम कंडीशन उसी की अभी तक मस्जिद की यूज में आ रहा था, आज इन्होंने वॉल लगा के इसको अलग करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी सर डिमोलिशन योग्य है। ये सारे जो है ये भी उसी मकान का पार्ट है जो इलीगल बने हुए हैं। ये बात है। और अगर ये रियायत हो रही हो तो इसको मौका दे देते, तो मस्जिद का पार्ट है, मस्जिद का रहेगा। अब इसमें ये मकान और वो पीछे का, ये सब भाइयों का था। इन्होंने सबने भाइयों ने ये उसी जमीन का हिस्सा है। हाँ, ये उसी में नहीं, ये जो ईंट बचाने की सोच रहा है, ईंट नहीं बचने वाली है। इसको खोद के निकालो। अरे आप ठीक है, ये बराबर वाला ये घर है, इसी का पार्ट लग रहा है ना। दरअसल आपको बता दें कि चंदौसी नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद के अतिरिक्त यहाँ की जमीन पर 33 मकान और भी बने हुए हैं। इन सभी को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसके बाद 18 जून को रज़ा-ए-मुस्तफा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मस्जिद को लगभग 1 दर्जन मजदूर लगा करके खुद तुड़वाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि काम बहुत धीमा चल रहा था, इसलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि हम और मजदूर बढ़ा लेंगे और इसे जल्द तोड़ लेंगे। इसके बाद शनिवार को मस्जिद कमेटी की ओर से बुलडोजर मंगा करके अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वारिस नगर इलाके में नगर पालिका प्रशासन की 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मस्जिद और 33 मकान को अवैध तरीके से बनाया गया है। प्रशासन ने जांच शुरू की तो मस्जिद कमेटी और अन्य लोग कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए और इस दौरान नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी रज़ा-ए-मुस्तफा के लोगों को 5 जून को 15 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसमें अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई थी और जब ये कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन के जरिए बुलडोज कर दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।